360 लोग मरे, सामने लोग देखते रहे, वो जलते हुए मरे। किसी मारते उसमें भी ये हादसा होने के पूरे चांस है। गलती आपकी है, उसकी बात है। आप मुझे ये बताएं, अब अपने क्लोजिंग की तरफ आते हुए मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमें मीटिंग में उस शख्स ने कहा, भाई हमें बख्श दो, इलेक्शन या तो पोस्टपोन कर दो या खुदा के वास्ते हमें इलेक्शन में मत ले आओ। हमारी पोजीशन ऐसी हो गई, हम एक काउंसलर नहीं जीत सकते। ज्यादा बात होगी तो फिर मैं नाम भी ले लूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो जो इलेक्शन का बायकॉट करे उसमें हिस्सा न ले और पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिले तो 35-36 साल पुराने ये गोश्त नोचने वाले गिद्ध कहें कि भाई अब तो ये भी खत्म करो 18वीं टर्म, अब तो ये भी जुल्म हो गया, अब तो वो भी जुल्म हो गया और अब तो सब कुछ आप ठीक करके दो और आपने तो ये। वो खुदा के बंदो, कुछ वो ख्वाजा साहब सही कहते, कोई शर्म होती, कोई हया होती। सिलेबस में भी ख्वाजा साहब को आ गई। आप देखें कि आपने, अच्छा आपको इतने कवानीन मंजूर कराने थे, आप हर हुकूमत में रहे। आपके अपने लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अल्ताफ हुसैन को गालियां बक रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुन तो लें कि जब आप हुकूमतों से बार्गेनिंग की पोजीशन में होते थे, जब आप इस पोजीशन में होते थे कि जिस तरफ जाएं उसकी हुकूमत बने, आपने क्यों ये कवानीन पास नहीं कराए? उसने खुद इस बात का इकरार किया कि हम खाने कमाने और लूटने में लगे हुए थे। हमने मुहाजिर कौम को 100 साल पीछे धकेला, खुद आपने इतराफ किया है। मैं कोई बात खुद से नहीं कर रहा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के आपको दिखा रहा हूं आईने की तरह। मैं यहां पर की गई डिप्टी मेयर की तकरीर उठाकर दिखा रहा हूं आपको आईने की तरह। और एक तीसरी चीज मैंने आपको याद दिला दी, सानेहात का जिक्र आपने किया, सानेहात हादसात का जिक्र आपने किया। इतने बड़े सानेह का जो जंजीर दरवाजे पे ताला लगाकर 360 लोग मरे, सामने लोग देखते रहे, वो जलते हुए मरे, किसी को मदद नहीं करने दी गई। और जब सब मर गए तो नीचे कैंप लगा दिया, उसका आपने जिक्र ही नहीं किया। और उसमें सजाए मौत किसको हुई, जरा उसका भी नाम लेना। सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम, क्यों नहीं कहते आप? उस साने का नाम क्यों नहीं लेते? हर सान्या गिनवाया ना आप। तारीख कराची पे एक सेमिनार रखे, वो हमारी बच्ची बुशरा जो हादसे का शिकार हुई, उससे लेके आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं, अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है, जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। मैंने गुल प्लाजा का भी बताया किसने कब और कैसे बनाया, और इस तरह की दूसरी इमारतें, उसमें भी ये हादसा होने के पूरे चांस है। हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, अब कहते फायर। आपको पता है सर, केएमसी के फायर स्टेशन के अमलों में से 200 से ज्यादा टारगेट किलर पकड़े, जो तनख्वाह फायर टेंडर की लेते थे लेकिन करते थे टारगेट किलिंग। मैं जितनी तफसील में जाऊंगा शायद तलखी में चला जाऊं। मैं और महकमों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि देखें, आप और हम एक जगह रहते हैं, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे मसाइल साझे हैं। आप कहते हैं कराची में गटर में बच्चा गिर गया, इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे ये बताएं कि वो किस टाउन और किस यूसी में गिरा।
अब अगर कराची की हर गली के अंदर ढक्कन लगाने का काम भी मेयर का है, तो मैं समझता हूं वो मेयर इंसान नहीं जिन हो सकता है। खुद आप कहते हो 3 करोड़, मैं कहता हूं 3.5 करोड़ का शहर है कराची, और वो बच्चा जहां गिरा वो टाउन भी जमात इस्लामी का, वो यूसी चेयरमैन भी जमात इस्लामी का। अब वो गली में बच्चा गिरा तो कसूर पीपल्स पार्टी का। थोड़ा सा तहकीक तो कर ले, क्योंकि आपको तनकीद हम पे करनी है। अब मैं अपने क्लोजिंग की तरफ आते हुए सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। बहुत हो चुका ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, किसी मसले का हल नहीं। सब मिलके बैठे, अचक ज़ई साहब भी यही कह रहे हैं, असद कैसर साहब भी यही कह रहे हैं, तो आप भी यही कह दें कि सब मिलके बैठे। इसमें आपकी बकाए मैं आपको बता रहा हूं, खुलकर बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी के हलके कराची में महफूज हैं। जिन हलकों पर दूसरी पार्टियां सबकत ले गई वो सारे के सारे आपके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जीतता कोई मलीर में हमसे। आओ धांधली ना करो, लहरी जीत के दिखाओ, आओ धांधली ना करो, केमाड़ी जीत के दिखाओ। नाजबाबाद आपसे कोई ले गया, फेडरल एरिया आपसे कोई ले गया है, क्लिफ्टन आपसे कोई ले गया है। हकीकत का सामना करें। अब आप अपने बका की जंग लड़ें, और इस जंग में हम ही आपको काम आएंगे। तो किसी ऐसी अंधेरी गार में ना चले जाएं कि जिससे आप वापस ना आ सकें। सर, इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन एकदम नहीं होता। सर, हादसे होते हैं। ये इतना कंजेस्टेड था, इसमें मटेरियल सारा प्लास्टिक, इसमें सारा केमिकल वाला मटेरियल, कपड़ा। इसको कंजेस्टेड बनाने की हिस्ट्री में बता चुका, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस दौर में बनाया, सब बता चुका। वोरा साहब ने खुद कहा कि जी पूरी कोशिश वाटर बोर्ड ने की, पूरी कोशिश फायर टेंडर्स ने की। सानिया हुआ है बहुत बड़ा, और जिस पे बेहद अफसोस है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड। जिस तरह पहले किया, इस हादसे को रिवर्स तो नहीं कर सकते। ये कोई फिल्म तो नहीं जिसको आप रिवाइंड करें। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन इसको जो कुछ हो जाता है उसके बाद आपका अमल दिखाता है कि आपकी नीयत क्या है। इंशाल्लाह इसको फुली कंपनसेट करेंगे। और ये दरखास्त है कि कराची पर बात करने से पहले तारीख कराची भी पढ़ लिया करें, और कराची किन किन मराइल से गुजरा और क्यों गुजरा ये भी देख लिया करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया।